ये राष्ट्रीय जनगणना करवाया गया, उससे पता चला कि कौन किसका हक खा रहा था। देखिए बीपीएससी के परीक्षा में आप देखे होंगे कि 2005 के बाद जो अफसर बने हैं, जो आज के पेपर में दिया हुआ है कल के, देखिए कितना भ्रष्टाचार। ये चिराग पासवान आज देखिए उत्तर प्रदेश में जघन्य अपराध, एक दलित की बच्ची को निर्मम माने बलात्कार करके निर्मम हत्या कर दिया गया। आप निर्भया कांड के कुछ जो सामंतवादी लोग उठाना चाहिए। चिराग पासवान जी से मैं आग्रह करता हूं कि ऐसे अंग्रेजी हुकूमत वाली सरकार में आप जाके बैठे हैं, इतना भी आप नहीं बदल जाएं, अपने ज़मीर को जगाइए और जहां दलितों पर अत्याचार हो रहा है कम से कम उसका बात उठाइए। जीतनराम जी को कहना चाहेंगे, सिर्फ तेजस्वी जी पर भांडा फोड़ते हैं, लालू जी पर भांडा अपना फोड़ते हैं, सिर्फ ढीगरा फोड़ते रहते हैं कि वैसे जंगल राज की बात करते हैं, आप लोग करते थे। आज क्या मंगल राज है? आज जो युवा प्रदेश कार्यालय में जो बैठक हुई, तो हमारे संघर्षशील क्रांतिकारी प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव जी के नेतृत्व में आज ये बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि जो युवा चौपाल लगाया जाएगा 5 मार्च को, तो 5 मार्च को मिलर हाई स्कूल में लगाया जाएगा, जिसमें अपनी भूमिका कौन कैसे आएंगे और हमारा संगठन और 2025 में तेजस्वी जी का सरकार कैसे बने, इस पर चर्चा होगी। और एक शक्ति परीक्षण हम लोग 5 मार्च को दिखाने जा रहे हैं। युवा राजेश भैया के नेतृत्व में पूरे बिहार के हर जिले से कोने कोने से युवा आएंगे और एक शक्ति प्रदर्शन बिहार सरकार को हम लोग दिखाएंगे और दुनिया को बता देंगे, यहाँ से एक संदेश भेजेंगे पूरे भारत में। और बिहार में जो अभी गरीब गुरुओं के जो कुचलने वाली सरकार है, उसको दिखाएंगे कि आपको 2025 में हम युवा का हुंकार है और आपको कैसे गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे और तेजस्वी जी उस गद्दी पर बैठेंगे। बिहार में तो जातीय जनगणना भी हुआ था, क्या कहेंगे? जातीय जनगणना हुआ तो पूरे बिहार प्रदेश के लोग गरीब गुरबा खुश हुए कि क्योंकि आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो ये राष्ट्रीय जनगणना करवाया गया, उससे पता चला कि कौन किसका हक खा रहा था और कौन किसको हकमारी किसका हो रहा था, ये हम लोग जाने। और जिसकी जनसंख्या है उसके अनुरूप में उसको हक दिलाने के लिए आदरणीय तेजस्वी जी ये जनगणना करवाए थे। लेकिन नीतीश सरकार और बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार, गरीब गुरबा का विरोधी सरकार, आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। अभी देखिए बीपीएससी के परीक्षा में आप देखे होंगे कि 2005 के बाद जो अफसर बने हैं, जो आज के पेपर में दिया हुआ है कल के, देखिए कितना भ्रष्टाचार, ये भ्रष्ट है यहाँ। अब ऐसे अधिकारी जब बीपीएससी के महत्वपूर्ण पद पर, जैसे डीएसपी हो, एसडीएम के पद पर बैठेंगे, तो क्या न्याय मिल पाएगा लोगों को? गरीबों को न्याय मिल पाएगा? जो गलत तरीके से आएंगे वो गलत ही करेंगे। तो ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके हटाया जाए और उन पर मुकदमा कराया जाए। और जो इस सिंडिकेट, इस भ्रष्टाचार में जो संलिप्त है, ऐसे उच्च पदाधिकारियों को और जो भी इसमें संलिप्त है, जांच करवा के उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। चिराग पासवान आज देखिए उत्तर प्रदेश में जघन्य अपराध, एक दलित की बच्ची को निर्मम माने बलात्कार करके निर्मम हत्या कर दिया गया। आप निर्भया कांड के कुछ जो सामंतवादी लोग के हैं, चिराग पासवान जो हैं, हम बता रहे हैं कि जो निर्भया कांड हुआ था अभी दलित पर हुआ, दलित की बेटी को उत्तर प्रदेश में। चिराग पासवान कहाँ है? आवाज़ उठाना चाहिए। चिराग पासवान जी से मैं आग्रह करता हूँ कि ऐसे अंग्रेजी हुकूमत वाली सरकार में आप जाके बैठे हैं, इतना भी आप नहीं बदल जाएं, अपने ज़मीर को जगाइए और जहां दलितों पर अत्याचार हो रहा है कम से कम उसका बात उठाइए। जीतनराम जी को कहना चाहेंगे, सिर्फ तेजस्वी जी पर भांडा फोड़ते हैं, लालू जी पर भांडा अपना फोड़ते हैं, सिर्फ ढीगरा फोड़ते रहते हैं कि वैसे आज जंगल राज की बात करते हैं, आप लोग करते थे। आज क्या मंगल राज है? आज देखिए लालू जी के सरकार में गरीब गुरबा सीना तान के चलता था, थाना में बैठता था, ब्लॉक में बोलता था। लेकिन आज अफसरशाही इतना चढ़ बढ़ के है कि आज अगर
कुछ सरकार के खिलाफ या फिर जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके खिलाफ एक गरीब का बच्चा बोलेगा तो उस पर केस में फंसाने की साजिश किया जाता है और उसको प्रताड़ना करने की साजिश किया जाता है। अब अंत में उसको मर्डर तक कर दिया जाता है। महाकुंभ तो जिस तरह से भगदड़ हुआ है, महाकुंभ मीडिया में दिखाया जा रहा है, आप सही बोल रहे हैं। महाकुंभ में वहाँ की सरकार के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया मात्र 34-35 लोगों के मरने का, लेकिन आप देखते होंगे, आप मीडिया कर्मी हैं, रूह कांपता है, रोमा खड़ा होता है। ये कौन लोग हैं जो मृत्यु हो गया जिनका हजारों की संख्या में वहाँ, और 34 लोग के दिखा रहे हैं। 34 लोगों को देखा, आप देखिए कि बच्ची बिलख रही है, छोटे छोटे बच्ची, एक एक परिवार के 6-6 लोग सदस्य मौत के घाट उतार दिए गए, मारा गया है। वहाँ भगदड़ नहीं किया गया है, मरवाया गया सरकार के द्वारा। सरकार तो कही हम बहुत अच्छा इंतजाम कोई इंतजाम नहीं। आप देखिए गंदे पानी है, गंदा पानी है। और बताइए कहाँ हमारा सनातनी धर्म है? सनातनी हमारा ये कहता है। एक धीरेन्द्र शास्त्री कोई बाबा आए हैं, बताइए, वो बोलते हैं कि जो मर गया, कुचल के मर गया, जो अति हो गया वो सीधे स्वर्ग चला गया। धीरेन्द्र शास्त्री जी ज्ञान बांटते चल रहे हैं, आप काहे ने कुचल के मर जाते हैं? वो तो कह रहे आप मर जाओ कुचल के, तुम डूब के मर जाओ, लोगों को पैर से कुचल के मर जाओ, तुमको भी मोक्ष मिल जाएगा। तुम काहे के लिए भटक रहे हो? तुम भी मोक्ष पालो जाके और कुचल के मरो। एक बाबा एक कहे कि धीरेन्द्र शास्त्री को कहो तो गंगा में टेल देते, इसको मोक्ष मिल जाएगा। बिहार में तो मोदी जी पहले भी कहे थे कि गरीब जितना है हमारे राज्य में जो हवाई चप्पल रहता है उसको ट्रेन में चढ़ाएंगे, लोकल ट्रेन पे बैठने वाले को हम आपको पता है ना, जिस तरह से बंदे बिहार में और खासकर बिहार से जो ट्रेनें जा रही है, यूपी के साइड जो ट्रेन जा रही है उसमें काफ़ी भीड़ हो रहा है। एसी बॉगी तो पैसेंजर बन गया है। आप देख लीजिए, यही होगा हाल बीजेपी के सरकार में। गरीब विरोधी इसको कहते हैं। लोग दवा दब कुचल रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन मोदी जी का भी कोई ध्यान नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है न खाने का। में जाने के लिए तो बहुत कुछ कोई आसान हो गया रास्ता, कोई आसान इतना नहीं, बड़ा ट्रेन चला कोई आसान नहीं, जाम हो गया। आप NH2 के देखिए, महाकुंभ के चलते कम से कम 200-200, 300-300 किलोमीटर तक का जो हाईवे है जाम हो गया। जो मरीज जा रहे थे, इतना सारा ट्रेन चालू हुआ। हाँ, खाली कुंभ में नहीं मरने का आंकड़ा देखिए, कुंभ मेला के चलते देखिए कि जाम में जो रोगी जो बीमार थे फंस गए, वो एम्बुलेंस में ही मर गए, हजारों लाखों लोग मर गए। क्या नाम हुआ भैया? प्रभात रंजन पासवान, युवा जिला अध्यक्ष गया।